everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about how to learn all the derivations and all the reactions easily. So there are certain steps that you need to follow. कुछ चीजें तुम लोग को follow करनी है so that you can easily learn the derivations as well as the reactions. So सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे derivations की कि हमें derivations किस तरीके से learn करने हैं. So the first and the most important thing is written practice. Written practice is definitely required whenever you're learning the derivations or the reactions or anything. Because if you don't do the written practice तो कुछ टाइम बाद वो चीज तुम भूल ही जाओगे. So that is why written practice is like the most important. ठीक है. अब कोई भी चीज को अगर हमें लर्न करना है, कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो रिटन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं बट स्टिल वो भूल जाते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले तो अगर हम डेरिवेशंस लर्न कर रहे हैं तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें देखना है कि ईच स्टेप में क्या क्या चीजें वहां पे फॉलो हो रही हैं एंड देन वी हैव टू लाइक मेमोराइज और लर्न द फाइनल फॉर्मूला. तो फाइनल फॉर्मूला हम लोग को डेफिनेटली लर्न होना ही चाहिए बिकॉज फाइनल फॉर्मूला अगर हमें लर्न है सो डेरिवेशन बिकम्स वेरी सिंपल. ठीक है. एक कंप्लीट डेरिवेशन तुम लोग को करके भी मैं दिखाऊंगी सो दैट तुम लोग को समझ में एग्जैक्टली चीजें हम लोग को कैसे फॉलो करनी है. स्टेटमेंट जैसे हमारे पास गॉस लॉ का हो गया या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत सारे ऐसे हमारे पास डेरिवेशंस हैं जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट भी है. तो तुम्हें स्टेटमेंट डेफिनेटली लर्न होना चाहिए. स्टेटमेंट क्या, फाइनल फॉर्मूला, बिकॉज फाइनल फॉर्मूला जो भी हमारा आ रहा होगा दैट वुड बी द स्टेटमेंट ओनली. सो दैट इज वाई स्टेटमेंट हम लोग को लर्न होनी चाहिए और वी हैव टू लर्न द फाइनल फॉर्मूला. नाउ इन केस यू पीपल फील कि डेरिवेशन और रिएक्शन तो इन टिप्स से हम लोग इजिली लर्न कर सकते हैं बट व्हाट अबाउट द कांसेप्ट क्लैरिटी, और मे बी अगर हम लोग को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में हम लोग अटक जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, तो उसके लिए भी एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन मैं तुम लोग को रिकमेंड कर रही हूँ जिसका नेम है फीलो. तो फीलो एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. तुम लोग को क्या करना है, आई हैव प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू हैव टू गो ऑन इट, क्लिक ऑन इट एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन. उसके बाद जो भी क्वेश्चन तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर तुम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, सो यू हैव टू क्लिक द फोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट एंड क्रॉप करो स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन तुम लोग को पूछना है. विद इन 60 seconds an expert tutor will get connected to you and he will explain each and everything to you people. So कोई भी क्वेश्चन अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन इजिली यूज दिस एप्लीकेशन एंड इवन फॉर द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में तुम लोग अटक जा रहे हो, तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, सो यू कैन इजिली यूज दिस एप्लीकेशन. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन इज कि जो हमारे ट्यूटर्स हैं दे आर अवेलेबल 24/7 विच मीन्स अगर तुम लोग नाइट स्टडी करते हो तभी भी तुम लोग इजिली पूछ सकते हो एंड नॉट लाइक अ स्कूल टीचर्स कि हम लोगों ने एक बार पूछ दिया, दूसरी बार अगर पूछने गए तो वो लोग नहीं एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. तुम्हें एक बार नहीं समझ में आ रहा है सो यू कैन इजिली आस्क अगेन टू दैट पर्टिकुलर ट्यूटर एंड दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म. इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे यू गेट इंस्टेंटली कनेक्टेड टू अ ट्यूटर. सो दैट इज व्हाई दिस एप्लीकेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट. आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड दिस एप्लीकेशन नाउ. तो अब हमें किस तरीके से सारी चीजें फॉलो करनी है, जैसे हमारे पास गॉस लॉ है. ठीक है. तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट कह दो या फाइनल फॉर्मूला, सो इट्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू दिस, राइट. और ये हमारे पास है क्या, दैट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट. अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरीके से भी लिख दे तो ये भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही फॉर्मूला है. सो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दैट अगर हम कोई भी स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं सो उसमें हमने कोई चार्ज इनक्लोज कर रखा है, लेट्स सपोज प्लस क्यू चार्ज है. सो यहाँ पे से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल पास हो रहा होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज एनक्लोज्ड इन दैट पर्टिकुलर स्फेरिकल सरफेस. यही हमारे पास स्टेटमेंट है और ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है. तो ये दोनों मेन चीजें हम लोग को लर्न हो गई. ठीक है. उसके बाद तो ये सबसे पहले आ गया फाइनल फॉर्मूला और स्टेटमेंट, ये हमें लर्न हो गया. स्टेप बाय स्टेप अब हम लोग को देखनी है कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी है. ठीक है. सबसे पहले मुझे पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग को देखना है डेफिनेटली और ये फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आना चाहिए. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कोई भी एक स्मॉल सरफेस ले लेती हूँ, डीए सरफेस. ठीक है. एंड फर्दर क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे लेट्स सपोज पी पॉइंट पे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका डिस्टेंस जो है वो आर है. सो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देख रहे होंगे यानी कि दिस एंड दिस, तो इनके बीच का जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा वो कितने का होगा, लेट्स सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर हमारा इधर को आ रहा है. सो इनके बीच का एंगल हमने ले लिया थीटा. ठीक है. तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे थ्रू द स्मॉल सरफेस, तो उसको हम d5 से ऑब्वियसली डिनोट करेंगे. दैट वुड बी ई डी ए वेक्टर. ठीक है. एंड ये किसके इक्वल होता है, ई डी ए एंड cos थीटा. तो ये सिंपली हमारे पास आ चुका है. और अगर हम E की बात करें दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स सपोज ये P पॉइंट है, तो हमें पता है कितना होता है 1/4πε0 इनटू Q अपॉन R स्क्वायर. ठीक है. और उसके बाद क्या है, DA एंड cos थीटा. तो ये वैल्यूज हमने सिंपली पुट कर दी. अब ये तो इस छोटे से सरफेस से है ना. अगर हम कंप्लीट एक सरफेस की बात करें, कंप्लीट सरफेस की, तो ऑब्वियसली मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो जो टोटल फ्लक्स आएगा दैट वुड कम बाय इंटीग्रेटिंग दिस. ठीक है. तो यहाँ पे बस इंटीग्रेट कर दो, ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है.
इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ रहा था, सॉलिड एंगल, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। सो इसको भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दिया, डी ओमेगा से जनरली डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यूज तो कांस्टेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगी हमारे पास। एंड हमें पता है अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट स्फेरिकल सर्फेस, एंड दैट इज वाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा। ये हमने कैलकुलेट करके भी देखा था। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टेप बाय स्टेप देखना है, बिकॉज मुझे पता है इवेंचुअली मुझे यही फॉर्मूला चाहिए है। और ऑब्वियसली यहाँ पे अगर फ्लक्स इंक्लूडेड है तो हम पहले फ्लक्स निकालेंगे छोटे सर्फेस से, वो हमने निकाल दिया। यहाँ पे जो भी चेंजेस करने थे वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिए। देन हमें क्या करना था कि टोटल फ्लक्स चाहिए ना, बिकॉज हमें जो स्टेटमेंट है वहां पे तो टोटल फ्लक्स आ रहा है। सो दैट इज वाई हमने टोटल के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेट, एंड सिंपली हम लोग को यहाँ पे आंसर मिल चुका है। सो सर्टेन स्टेप्स यू नीड टू फॉलो, एंड उसके बाद जो भी डेरिवेशन है वो इजिली लर्न हो जाएगा। और जो हमारे पास पर स्टेटमेंट थ्योरी होती है ना, जैसे हमारे पास पर स्टेप थ्योरी बेसिकली, कि इसमें हमें ये चीज लिखनी है, इसमें हमें ये चीज मेंशन करनी है, वो तुम खुद से भी लिख सकते हो। बिकॉज अगर मुझे ये सारी चीजें लर्न हो गई हैं, आई कैन इजिली राइट द स्टेटमेंट, ठीक है, कि ये हमारे पास है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करे दैट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। Similarly, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, so that is the small flux which is passing through the small dA area. In the same way, phi is the total flux which is passing through it. तो यहाँ पे जो छोटी छोटी थ्योरी लाइंस वगैरह होती हैं वो तुम लोग खुद से लर्न कर सकते हो. You only have to learn these steps and easily you can do all the derivations. This was just an example. There are so many of the derivations that I've already made you people do. I'll make a separate video for all the derivations in one particular video. So just wait for it, and तब तक जितने भी per chapter मैंने derivations करवा रखे हैं वो तुम लोग definitely कर सकते हो, ठीक है. So ये हमारी complete बात हो गई derivations. If we talk about the reactions, so again the written practice, like I told you, is very very important. जितनी ज्यादा written practice तुम लोग करते जाओगे उतना ज्यादा ही तुम्हें easily learn होगा and ज्यादा time तक भी learn होगा. In the same way conversions, reactions, अगर हम organic chemistry की बात करें तो हम लोग को conversions definitely practice करने हैं, because conversions हमें बहुत ज्यादा help करते हैं. वहाँ पे बहुत सारी reactions use होती रहेंगी, तो हमें learn भी रहेगा कि अगर मुझे इस particular compound को इसमें convert करना है, so I have to use this particular reaction. So reaction भी हमें क्या हो गई, automatically learn हो गई. Then question definitely practice करना. अब वो कन्वर्जन के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इन जनरल, जो हमारे पास जैसे नेम रिएक्शन के क्वेश्चंस आ गए, वो पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा आए हुए हैं ऑलरेडी. तो इस तरह से यू कैन इजिली रिमेंबर ऑल दीज रिएक्शंस एज वेल. देन हमारे पास जितनी नेम रिएक्शंस हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्यों? बिकॉज अगर तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खुद से भी देखोगे, सो you'll गेट टू नो दैट कई बार ना हमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं. कई बार अगर तुम्हें कन्वर्जन भी दिया रहेगा तो वहां पे भी यू विल हैव टू यूज द नेम रिएक्शंस ओनली. तो हम एक अगेन इसका भी एक सेशन रखेंगे जिसमें जितनी नेम रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हम एक ही वीडियो में कर लेंगे फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके अलावा किस पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम लोग को वीडियो चाहिए है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो. इन केस यू फील दैट देयर इज अनदर टिप जो कि तुम लोग फॉलो करते हो एंड दैट कैन हेल्प द अदर स्टूडेंट्स आल्सो, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट इट डाउन. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.